अंत भला तो सब भला। विमला चाची का 3 माले का एक मकान था। चाचा जी के गुजरने के बाद से ही वह ग्राउंड फ्लोर में अकेले ही रहती थी और अपना हर काम खुद से ही करती थी। कहने को तो 3 बेटे और 3 बहुएं थी, लेकिन वे सभी अलग अलग रहते थे। विमला चाची ने यह बात अपने सभी रिश्तेदारों से छिपा कर रखी थी। वह ना तो खुद किसी रिश्तेदार के पास जाती और ना ही किसी को अपने पास आने के लिए कहती। एक दिन विमला चाची के छोटे भाई भोला मामा उनसे मिलने आए। भोला मामा को अचानक देखकर चाची चौंक गई। उन्होंने भोला मामा से उनका हालचाल पूछते हुए यूं अचानक शहर आने का कारण पूछा। भोला मामा कुछ जरूरी काम से शहर आया था, सोचा इसी बहाने तुमसे और अपने भांजों से भी मुलाकात हो जाएगी। विमला चाची तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भोला मामा अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? घर में 3 बहुएं होते हुए भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? इसके बाद विमला चाची ने भोला मामा को सारी सच्चाई बता दी। भोला मामा ने अपने सर को झुकाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, घोर कलयुग है। 3 बेटे के होते हुए भी बुढ़ापे में अकेले ही रहना पड़ रहा है। खैर अब आ ही गया हूँ तो 3 नालायक भांजों से भी मिल ही लेता हूँ। यह कहकर मामा जी पहले माले पर गए, जहाँ विमला चाची का बड़ा बेटा अमित रहता था। अमित लड़खड़ाते हुए टांगों से बोला, पाए लागू मामा जी, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक। असल में वह शराब के नशे में धुत था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। अमित की पत्नी ने रोते रोते मामा जी से कहा, जब से हम अलग हुए हैं तब से इन्हें शराब की लत लग चुकी है। इससे अच्छा तो हम अलग ही ना हुए होते। कम से कम इन्हें माँ जी का लिहाज तो होता। इनके कारण बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यह सुनते ही मामा जी अपने मझले भांजे सुमित से मिलने चले जाते हैं। घर जाते ही सुमित और उसकी पत्नी मामा जी का पैर छूकर प्रणाम करते हैं। इतने में ही सुमित का 8 साल का बेटा आ जाता है। मामा जी ने उससे पूछा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी सुमित की पत्नी भी रोने लगी और कहा, मामा जी, इनके कंपनी के मालिक ने इनके ऊपर 50,000 रुपये गबन करने का आरोप लगाकर कंपनी से निकाल दिया। तब से ये बेरोजगार बैठे हैं। दूसरी कंपनी वाले भी इन्हें काम नहीं दे रहे हैं। समय पर स्कूल का फीस नहीं देने पर स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। पहले सभी एक साथ रहते थे तो कभी भी इस तरह की समस्या नहीं होती थी। अपने मायके वालों की बातों में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसके बाद मामा जी अपने सबसे छोटे भांजे दिलीप के घर गए। दिलीप टैक्सी चलाता था। उसके घर पर कोई नहीं था। फोन करने पर पता चला कि दिलीप के टैक्सी का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो गया है। वे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। दिलीप की पत्नी ने मामा जी को नमस्कार किया और रोने लगी। मामा जी ने कहा, चिंता मत करो, दिलीप ठीक हो जाएगा। और पूछा, क्या तुमने घर के लोगों को इस बात की जानकारी दी है? दिलीप की पत्नी रोते रोते बोली, किस मुंह से फोन करती? मैंने ही तो माँ जी से लड़ झगड़ कर घर का बंटवारा करवा दिया था। मामा जी ने फोन करके विमला चाची और दोनों भांजों को इस बात की खबर दी। वे सभी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। मामा जी ने अपने तीनों भांजे को
उनके घरों की समस्या बताई। तीनों भाई एक दूसरे से माफी मांगकर गले मिलते हैं और तीनों बहुएं भी बिमला चाची के पैर छूकर माफी मांगती है और बिमला चाची ने भी सब कुछ भूलकर उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी फिर से पहले की तरह एक साथ रहने लगते हैं। मामा जी ने उन सबसे कहा, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।